प्लीज कंटिन्यू मैडम। Good evening, everyone. Myself Artijan from गाजियाबाद। और आज इस सेशन की होस्ट आप सबके बीच में आप सबकी दोस्त, और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं आपका GWA प्लेटफॉर्म पर। GWA के ग्रुप लीडर्स एंड अदर टीम लीडर एंड न्यू प्रोस्पेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे आए हैं और कुछ जानने और कुछ सीखने के लिए आए हैं। जैसा कि आज का आपको टॉपिक मिला होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट सेशन हो करके स्किन केयर सेशन के अंदर आता है कि मेलाज्मा होता क्या है और मेलाज्मा क्यों, और एटॉमिक प्रोडक्ट को कैसे हम कैसे उससे ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, सौंदर्य और तंदुरुस्ती की हम बात करें तो स्किन केयर में अगर कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हमारी बॉडी से और हमारी स्किन का, जो हमारी त्वचा है हमारी बॉडी की और जो हमारे फेस की स्किन है, ये कहा जाए तो बहुत अहम अंग माना जाता है। और इसकी केयर करना भी एक कला है, क्योंकि ये भी सबको नहीं आता, और इसकी केयर करना भी एक कला है। तो इस कला को सीखने के लिए और जानने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और किस चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेलाज्मा बहुत सारी चीजों से होता है। जैसे कि कहा जाए तो हम यूवी रेस की किरणों में आते हैं, और बहुत ज्यादा हीट में जैसे रहते हैं बाहर का, जैसे हम जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं और हमारा आना जाना बाहर का लगा रहता है, तो हम अधिकतर धूप में रहते हैं। और जो आज का समय अगर कहा जाए, इतनी सड़ी गर्मी जो हमारे लिए पड़ रही है, तो वो कहा जाए कि कुछ भी चीज हम पहने हुए हैं शरीर में, चाहे वो मेटल हो चाहे कुछ भी हो, वो भी इतनी हीट हो जाती है। तो ये तो हमारी स्किन है, जो भी हमारी स्किन है, किसी की हार्ड होती है, किसी की बहुत पतली होती है। तो ये जायज सी बात है कि ये मोस्टली होता ही होता है। लेकिन इसके क्या कारण है, किन लेडीजों के अंदर मोस्टली पाया जाता है, उसको आज हम जानेंगे। तो उसको जानने के लिए मैं आप सबके बीच है हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर, जो आज आपको बताएंगे कि मेलाज्मा क्या है। क्योंकि उन्होंने बताया था अभी स्किन केयर के जो 2 सेशन लिए तो उसमें भी बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेशन के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि किन कारणों से होता है और क्यों होता है, तो आज हम उसको सीखेंगे। और ये सीखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में अहम हिस्सा है स्किन केयर। क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं एटॉमी के, वो स्किन केयर के लिए क्या मायने रखते हैं। क्योंकि हेल्थ तो है ही, हेल्थ तो हमारा सबसे बड़ा धन है, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन हेल्थ के साथ साथ हमें अपनी स्किन की भी देखभाल कैसी करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है लेकिन स्किन जब हमारी ग्लो नहीं कर रही है, हमारा चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी हमारी जो खूबसूरती है वो हमारी चेहरे से ही ढक जाती है। चाहे हम मोटे हों, किसी की कहते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, किसी की कहा जाए पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो जम जाता है, लेकिन स्किन कहाँ पर अच्छी है। बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं होते हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारे अंदर से कमियां होती हैं जो हमारी स्किन पर झलकती हैं। तो कभी स्वास्थ्य भी अच्छा होता है लेकिन स्किन खराब होती है। स्किन भी खराब होने का कारण भी नए नए तरीके हैं कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं, जो मार्केट के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आज हम सीखेंगे। तो मैं ब्रांड वेलकम करती हूँ RM शर्मा सर का अपनी क्लैपिंग के साथ कि आज वो आए और आप सबके साथ में इस टॉपिक के माध्यम से हम सबको समझाएं। थैंक यू सो मच ऑल पेशेंट लीडर, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को RM शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत। तो जैसा कि आरती जी ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन या स्किन इश्यूज के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम काफी लंबे समय से स्किन वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, हेल्थ वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, या ये कहें कि हम एटॉमी के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले जब एटॉमी ने स्किन केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए इनिशियली, तो हमें भी समझ में नहीं आते कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, कैसे इनसे हम बिजनेस निकालेंगे, और ये क्या काम आने वाले हैं। इनकी इंडिया जैसे कंट्री में कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा अपना सोचना था, मानना था। ठीक।
लेकिन धीरे धीरे काम करते काम करते 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 ये सारी जानकारी हुई कि एटॉमी ने शुरू में अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए। वो क्यों लॉन्च किए, ठीक है ना। और ये बहुत बढ़िया रहा कि शुरुआत में स्किन केयर के प्रोडक्ट लॉन्च हुए, और आज भी फोकस हमारा एटॉमी का सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो स्किन केयर प्रोडक्ट रहेंगे। जब हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन धीरे 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 जो पार्लर से रिलेशन रखते थे, जिनके ब्यूटी पार्लर थे या जो स्किन से रिलेटेड जो लोग आए, उनके साथ काम करके ये समझ में बात आई कि यस, स्किन केयर वाला फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है। ये इतना छोटा फील्ड नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है ना। दो चीजों की सबसे ज्यादा व्यक्ति को जरूरत है खाने के बाद, ठीक है ना। पहली जरूरत इंसान की जो होती है वो खाने की होती है, कैसे भी उसको पेट भरना है। पेट भरने के बाद उसकी जरूरत रहती है उसको स्वस्थ रहना है और उसको सुंदर दिखना, ठीक है ना। तो मेलाज्मा की अगर हम बात करें तो 10% पुरुषों में मेलाज्मा पाया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा मेल को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें। लेकिन ये फीमेल में 40 से 70% महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मैं खासकर देखता हूँ क्योंकि हम रिमोट एरियाज में भी जाते हैं, क्योंकि हम विलेज से संबंध रखते हैं, हमारी जन्मभूमि गांव है, और हम पिछले 30-35 साल से अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो हर जगह जब हम देखने को मिलता है कि जो महिलाएं 30 को क्रॉस कर गई हैं, उनके यहाँ पर मोस्टली महिलाओं को के चेहरे पर यहाँ पर मुझे स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये किसी को मेलाज्मा होता है, किसी को पिगमेंटेशन होता है, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन होता है, अलग अलग तरीके, थोड़ा इसमें माइनर माइनर डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर सामने से देखें तो आप ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसको क्या है। इसको केवल पिगमेंटेशन है सिंपल वाला, या ये कैसे हैं सन एक्सपोजर की वजह से है, या हाइपर पिगमेंटेशन है, या हाइपर पिगमेंटेशन में एक कैटेगरी होती है मेलास्मा, वो है। आप दूर से नहीं पहचान सकते, और ये बड़ी बारीकी का विषय है। तो इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आज मेलाज्मा को नहीं लिया है, हमने लिया है हाइपर पिगमेंटेशन को, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, उसी एरिया के अंदर आ जाती है। तो हमें समझना पड़ेगा हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ये सब क्या है। और ये जो सेशन है ना, ये पूरा सेशन आज खत्म होने वाला नहीं है। जब हमने इस फील्ड में स्टडी किया, जब हमने जाना, तो इस सेशन को हमने कहा कि इसको 1 घंटे में हम बाइंड अप कर लेंगे और पूरे मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे। लेकिन जब हम इसमें स्टडी करते गए, देखते गए, तो हमें लगा कि यहाँ तो एक सीरीज बन सकती है, ठीक है ना। और ये 40 मिनट में खत्म नहीं होगा टॉपिक, इसके लिए कई हमको सेशन लेने पड़ेंगे, कई सेशन में ये विषय खत्म होगा, तब हम जाके इस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। देखिए, आज भी हम हमारी टीम में, हमारी उत्तराखंड की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें ब्यूटी पार्लर के लोग शामिल हो रहे हैं। और उसमें हमें सबसे पहले एक ही इशू आता है कि वो महिलाएं जो खुद ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, वो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का शिकार है। भले ही वो 10 साल से काम कर रही हैं, 20 साल से काम कर रही हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जैसे इशू से इफेक्टेड हैं। उनका सबका कहना है कि अगर आपने हमारी इस समस्या को सॉल्व कर दिया, तो हम एटोमी प्रोडक्ट को, चाहे वो आपके स्किन केयर हो, चाहे वो आपके हेल्थ केयर हो, हम बिल्कुल खुले तरीके से ओपनली प्रमोट कर सकते हैं, अगर आप हमारे इस इशू को खत्म कर दें, पहले हमको ठीक कर दें, या ये कह सकते हैं आप हमारे फेस को ठीक कर दें। तो फिर हमने कहा कि बात तो ठीक है, जब व्यक्ति खुद ही ठीक नहीं होगा तो सामने वाले के लिए कैसे प्रमोट करेगा, सामने वाले को कैसे प्रमोट करेगा। आप गंजे घूम रहे हैं, आप कम बालों से घूम रहे हैं, आप कहोगे कि अगर मेरा ये शैम्पू यूज कर लो, आपके बढ़िया बाल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे।
तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कोई महिला अगर पिगमेंटेशन का शिकार है, वो कहेगी नहीं मुझे को कोरियन ट्रीटमेंट देना है और मैं आपको ठीक कर दूंगी, तो उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। है मैं राइट? तो इसमें फिर हमें क्या करना है कि हमें इस फील्ड को, इसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पर जो बिजनेस है वो कोई 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के लिए तो करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर अपना एक फील्ड बनाने के लिए आए हैं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, MBBS MD MS की डिग्री करता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है। वो कभी ये नहीं करता कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर ये कहते हुए नहीं आपको सुनाई दिया होगा कि वो उन्हें कहा कि मेरी डॉक्टरी चल रही है। वो ये कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे जितने डॉक्टर के साथ दोस्ताना व्यवहार रहा है, उनकी मैंने आम भाषा में ये सुना है, वो सभी ये कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो कहता मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे ही हमें यहाँ पर जब हम हेल्थ सेगमेंट में काम करेंगे, स्किन के सेगमेंट में काम करेंगे, तो हम कभी ये नहीं कह सकते वी आर परफेक्ट, या हम ही वो सब कुछ जानते हैं दुनिया कुछ जानती नहीं है, या हम ही सब कुछ वो दे रहे हैं जो दुनिया जानती नहीं है। ऐसा नहीं है। हमको हर समय नई नई चीजों से अवगत रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी पद्धतियां आज की डेट में दुनिया में काम कर रही है। ठीक है ना? अलग अलग पद्धति से लोग अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई पद्धति नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कोई पद्धति नहीं है, हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास कुछ जानकारियां हैं। अगर जानकारी सही हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी, तो हम किसी भी चीज को सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों के चेहरे पे आम धब्बे देखते हैं और हमें रटे रटाए प्रोडक्ट होते हैं, अरे ये दे दो ये दे दो ये दे दो। उसने ठीक है आपका पहली बार विश्वास करके ले भी लिया प्रोडक्ट, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद अगर उसको उसके डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर वो क्या कहता है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं, आपका प्रोडक्ट मेरे ऊपर तो काम किया ही नहीं। तो फिर वो आपका कंज्यूमर नहीं रहता है, आपके व्यापार की, आपके प्रोडक्ट की नेगेटिविटी एक्सपेंड करना चालू कर देता है, नेगेटिविटी का एडवर्टाइज करता है कि नहीं उससे कोई सामान मत खरीदना, उससे उसकी कोई बात नहीं मानना, देखिए मैंने ये लिया था, मेरे ये हो गया था, मेरे वो हो गया था। तो देखिए, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या हमको उचित जानकारी है। आप किसी की पिगमेंटेशन का कैसे ट्रीट करेंगे, आप हाइपर पिगमेंटेशन कैसे ट्रीट करेंगे, आपका मेलाज्मा कैसे ट्रीट करेंगे, क्या आपने इस सब्जेक्ट पे कोई अध्ययन किया? नहीं किया। बस आपने कह दिया ये फेम दे दिया, ये एब्सोल्यूट दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। लेकिन इनके अंदर क्या है, किस किस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है, किस किस एज में होता है, हार्मोन हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को ट्रीट नहीं कर सकते। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग के अगर बिजनेस की बात करें हम, तो एक सच्चाई यहाँ और भी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति शौक से यूज नहीं करता है। ये दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान की अगर बात करें या दुनिया की बात करें, कोई शौक से ऐसे यूज करने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं साहब मुझे तो एटॉमी के प्रोडक्ट ही यूज करने हैं या किसी और के प्रोडक्ट यूज करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट पे आदमी पहुंचता क्यों है, आपको कभी पता है ये? आपको किसी घर में सामान की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ जाओगे? आप किसी डायरेक्ट सेलर के पास जाओगे, या सीधा सीधा मार्केट में जाओगे, या ग्रोसरी का ऐप खोलोगे, या जो भी आप ऐप खोलोगे वहां से ऑर्डर करोगे आपके घर आ जाए, या ऑनलाइन जाओगे तो वहां से खोलोगे ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा ही तो ना? इट इज वेरी इजी इन लाइफ। जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या जाऊंगा, अमेजोन पे जाऊंगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा, या ब्लिंकिट जैसे ऐप पे जाऊंगा, या ग्रोसरी का जो कोई भी ऐप है, मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो जो कोई भी ऐप है जो आपके क्षेत्र में काम करता है, उस पर जाएंगे आप, चीजों को फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे, आपके घर पे आ जाएंगे।
दैट इज वेरी इजी, नो टेंशन, 10 मिनट के अंदर घर आ जाता है, 1 दिन के अंदर घर आ जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति एटॉमी के प्रोडक्ट को क्यों शौक से खरीदे, ये हम समझते नहीं है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का इंटेंशन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से किसी भी समस्या को सॉल्व करने का होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यूज करता है। और हम भी किसी भी प्रोडक्ट को, उसको ये नहीं कहते कि ये एटॉमी का है या किसी अदर ब्रांड का इसीलिए आप यूज कर लो, हम भी ऐसा नहीं कहते। हम इसीलिए कहते हैं हमारे प्रोडक्ट को आप इसलिए यूज करो, आप अपनी इस समस्या के लिए आप एटॉमी का प्रोडक्ट यूज करो। आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रॉब्लम है तो हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो। ऐसी तो बात है ना, बिल्कुल ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो शौक से कोई भी यूज नहीं करता है, या तो हमें फोर्सफुली समझाना पड़ता है या किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। जब वो धीरे 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 अपनी समस्याओं को हमारे प्रोडक्ट से सॉल्व करता है तो उसके ब्रेन के अंदर ये विश्वास हो जाता है कि यस, ये प्रोडक्ट मेरे को लाइफ टाइम हेल्प कर सकते हैं, या ये प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से बढ़िया है। लेकिन अगर हम पहली बार ही गलती कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, हम एक्चुअली क्या होता है कि देना कुछ होता है, देते कुछ। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि हम उधार की जानकारी पे काम करना चाहते हैं जिंदगी में। इसीलिए हम लोग इतने आलसी हैं कि हम उधार की जानकारी के आधार पे काम करना चाहते हैं। अरे कोई समस्या आ जाएगी तो कौन है के शर्मा सर बता देंगे, कोई आ जाए तो ये सर बता देंगे, कोई आ जाएगा वो बता देगा, इससे पूछ लेंगे उससे पूछ लेंगे, समस्या यहाँ पर है। अब कोई डॉक्टर क्या ऐसे डॉक्टरी करते हुए देखा है कि मेरे पास कोई मरीज आ जाएगा, मैं पर्टिकुलर डॉक्टर से सलाह लेके किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है क्या? आप बताएं, यस और नो लिख दे चैट में। कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे इसीलिए इलाज करता हो कि नहीं भाई कोई पेशेंट आएगा तो वो किसी से कंसल्ट करके बार बार दवाई देगा, नहीं। वो पहले डिग्री लेता है, फिर वो किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करता है, फिर अपना इंडिविजुअल क्लिनिक खोलता है। एम आई राइट? ऐसे ही जब एक वकील होता है, किसी दूसरी वकील के सहारे किसी केस को हैंडल नहीं करता है, वो क्या करता है कि पहले वकालत करता है, एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, या जो वो और भी चीजें करता है। वो एलएलबी एलएलएम इसीलिए करता है, फिर वो किसी वकील के साथ प्रैक्टिस करता है, उसके बाद फिर वो अपना अलग इंडिविजुअल काम स्टार्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पर है, जब आप शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हो, एटॉमी ज्वाइन करते हो या कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप वहां पर जानकारी ले रहे होते हो, कंपनी की जानकारी ले रहे होते हो, प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे होते हो, अपने सीनियर के साथ काम करते हो, अपने सारी चीजों को जानकारी लेने के बाद फिर आप इंडिविजुअल अपने फील्ड में उतरते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर अपलाइन के सहारे ही बिजनेस करना है, जिंदगी भर अपलाइन से पूछ पूछ के ही बिजनेस करना है कि भाई इसके काले धब्बे हो गए क्या क्या दे दूं, इसको पीले धब्बे हो गए क्या क्या दे दूं, इसको ये इशू हो रहा है क्या क्या दे दूं। ये क्या होता है कि ये सब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन हमको क्या है, अगर किसी को एटॉमी बिजनेस करना है तो उसको अपना 100 साल का बिजनेस बिल्ड करना, 100 ईयर्स बिजनेस। अब 100 ईयर्स बिजनेस करना है तो इसका मतलब हमारी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, जिससे हम अपना एक बिजनेस बिल्ड कर पाए, अपना एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाए। अब ये जीडब्ल्यूए आपको रोजाना नए सेशन क्यों दे रहा है? जीडब्ल्यूए कोई चार्ज तो लेता नहीं आपसे, फीस तो लेता नहीं है आपसे, सिखाने के कुछ पैसे तो लेता नहीं है आपसे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ पर कभी आपको हार्मोन की जानकारी दी जा रही है, कभी आपको हेल्थ की जानकारी दी जा रही है, कभी प्लेटफॉर्म की बात जानकारी दी जा रही है, बिजनेस की जानकारी दी जा रही है, प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही है, हेल्थ साइन की भी जानकारी दी जा रही है, अलग अलग जानकारी दी जा रही है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर ये जानकारी बढ़ाई जा रही है और इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा विकसित किया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में कुछ भी किया जा सकता है। अगर हम स्किम के बारे में हमें जानकारी होगी 100%, तो हम स्किम से रिलेटेड और भी
बहुत सारी चीजों को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ के बारे में अगर हमको जानकारी होगी तो हेल्थ में हम किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर हम हेल्थ के सेक्टर में काम कर सकते हैं, इन स्किन के सेक्टर में काम कर सकते हैं, अपनी टीम को तैयार कर सकते हैं। मतलब ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ए लॉट ऑफ स्कोप है, जहां पर जाके हम अपना एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एटॉमी के साथ हो या इंडिविजुअल, कहीं भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन किसके बेस पे? विदाउट नॉलेज वी कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। अब जहां हाइपर पिगमेंटेशन की बात आ रही है, मेलाज्मा की बात आ रही है, तो देखिए सबसे पहले हमें मेलाज्मा को समझना पड़ेगा, हमें हाइपर पिगमेंटेशन को समझना पड़ेगा, उसके कॉज को समझना पड़ेगा, फिर उसके ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट केवल हम स्किन केयर प्रोडक्ट से नहीं कर सकते 100%। अगर कोई कहे कि भाई मेरे को तो 100% बेनिफिट चाहिए, 100% बिल्कुल वही सिचुएशन चाहिए जो मैं पहले था, तो फिर हमें क्या है कि ऑल ओवर चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक हम ऑल ओवर चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम 100% किसी को क्योर नहीं कर सकते। आपसे कोई व्यक्ति यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं सजेशन पूछेगा, आपसे बात करेगा, नहीं मेरा 100% ठीक तो हो जाएगा ना, मैं बिल्कुल ठीक तो हो जाऊंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले उसको एजुकेट करना पड़ेगा। सताक्षी जी बात को सुन लीजिए, ठीक है ना। अभी आपके साइड लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी अंधेरे में लग रही है आप, लाइट वाइट जलाइए मैं थोड़ा सा। छत पे हूँ। जी मैं छत पे हूँ जरा। जी। आपको उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने से पहले उसको एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेट नहीं किया तो आपसे एक या दो प्रोडक्ट लेगा, 15-20 दिन महीने लगाएगा, अगर उसको फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम एक पर इलीगेशन करना चालू कर देगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो एजुकेट नहीं है कि आखिरकार इसको कैसे ठीक किया जाता है। बार बार लोग डॉक्टर क्यों बदल देते हैं कि डॉक्टर केवल अपनी कलम से ट्रीटमेंट करता है बिना बताए हुए, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, 500 रुपये लेगा, और नोएडा जैसे सिटी में आओगे तो 1200 रुपये लेगा, 700, 1200, 1000, 1100, इससे किसी का कंसल्टेशन फीस कम नहीं है। वो क्या करेगा, 2 मिनट 2-3 चीज पूछेगा, अपना पर्चा लिख देगा, जाओ मेडिकल पे जाओ। वो आपसे कुछ कंसल्ट नहीं करता है, आपको कुछ एजुकेट नहीं करता है, इसीलिए 15-15 दिन में, 1-1 महीने में लोग डॉक्टर चेंज कर देते, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर कंसल्टेंसी। इसीलिए लोग आजकल मेडिकल वाले फील्ड से लोग डरने लगे, ठीक है ना। अगर वो लगता है कि डॉक्टर पे जाने की बात हो तो उनके अंदर एक डर आ जाता है कि अभी 2, 4, 10, 20 हजार रुपए गए, ठीक है ना, फिर भी ठीक होंगे या नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से काम करना है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो और चाहे वो स्किन केयर के सेक्टर में हो, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करिए कि आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर उस एजुकेशन से आपने सेटिस्फाइड कर दिया, देन फिर आप उसको 1 साल तक भी ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको 6 महीने तक भी ट्रीट कर सकते हैं, आप 3 महीने तक भी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आपने उसको ट्रीट करके बेनिफिट पहुंचा दिया तो लाइफ टाइम उसको अपना बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। एम आई ठीक है। राइट? जी। लेकिन सिर्फ उधार की जानकारी के आधार पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब शर्मा सर से कितनी देर बात कराएंगे? 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं कराएंगे। एक बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, वो कहेंगे इन पे तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो सेशन जो अरेंज किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि आप अपनी खुद की जानकारी बढ़ाएं, और जब तक खुद की जानकारी नहीं है तब तक आप कंसल्टिंग वाले सेक्टर में नहीं जा सकते। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, नए फील्ड की जानकारी करने में आपको हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक। बात कराने से बिजनेस नहीं बढ़ेंगे, आप ये बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। आप बात कराएंगे, बात होता है सिर्फ आदमी को थोड़ी देर फेथ देने के लिए, थोड़ी देर विश्वास देने के लिए, छोटा वाला विश्वास। लेकिन लॉन्ग
लाइफ आपको अगर उस व्यक्ति के साथ काम करना है तो फिर उसमें आपकी नॉलेज देखता है सामने वाला, कि ये व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है, ये व्यक्ति कितना ट्रस्टवर्दी है। तो जो मेलाज्मा की बात आती है, तो देखिए मेलाज्मा को आज मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई है और आज मैंने पूरा काम किया है। तो मेलाज्मा को समझने के लिए 10 मिनट में थोड़ा सा समझते हैं, और मुझे लग रहा है ये 3 या 4 सेशन ले सकता है मेलाज्मा। तो मेलाज्मा के लिए सब अपने अपने तो पोस्टर बनाएंगे, ठीक है ना। और इस सेशन का 9 बजे का रोजाना प्रमोशन करेंगे आप अपने अलग अलग मीडिया पर। अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने पोस्टर बनाइए और इस सेशन को प्रमोट करिए। अब आपसे तो कोई फीस तो मांगी नहीं जा रही यहाँ पर। आप मेरे को मेलाज्मा सीखने के लिए, मेलाज्मा का ट्रीटमेंट करने के लिए 500-500 रुपए दे दो, ठीक है। अब आपसे कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा। किसी भी क्लास में बैठेंगे तो पैसे देंगे या नहीं देंगे? आज के समय में कहीं भी फ्री शिक्षा है। आप कहीं वर्कशॉप में जाएंगे, कहीं क्लास में जाएंगे तो आप पैसे देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो ये बताइए फिर आपसे यहाँ पर क्या लिया जाए? आपसे यहाँ पर लिया जाए आपकी मेहनत। किस बात की? प्रमोशन की। आप इस सेशन को प्रमोट करिए और इस मेलाज्मा को हम, वैसे तो देखिए आप किसी भी जगह आप इंफॉर्मेशन लेंगे मेलाज्मा की, तो आप 100% ये एश्योरेंस नहीं पा सकते कि आप मेलाज्मा को इतने दिन में और ऐसे ठीक कर देंगे इस ट्रीटमेंट के द्वारा या इस प्रोसीजर के द्वारा। देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। डर्माटोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि मेलाज्मा ठीक होने की कोई भी गारंटी नहीं है। आप 3 महीने में भी ठीक कर लें, आप 1 महीने में भी ठीक कर लें, आप 1 साल में भी ठीक कर लें, और आप ठीक नहीं भी कर पाए, ठीक है। ये डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं मेलाज्मा के लिए, क्योंकि मेलाज्मा एक इस टाइप की हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर कंडीशन होती है। लेकिन सही जानकारी, सही तथ्य, और उसके साथ हमें क्या क्या करना है कि मेलाज्मा को हम विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ रिवर्सिफाई कर दें। इसके लिए इस सेशन में आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, और एक दिन नहीं आना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यूअस क्लास चलेगी हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा के ऊपर, और ये बहुत बड़ा इशू है। और ये इशू जो है ना, हर महिला का है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि 30 साल की महिलाओं के कहीं ना कहीं आपको पूरी उनकी हेल्थ, वो कितना पैसा रखती है अपने पॉकेट में, वो कितनी इंटरनल हेल्थी हैं, वो कितनी परिवार से सुखी हैं, कितनी सोशल सुखी हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता है कि अगर उनके यहाँ 2 स्पॉट है। ये 2 स्पॉट उनकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देते। और मैं रियली कह रहा हूं कि अगर आपने उनके ये 2 स्पॉट खत्म कर दिए, यहाँ के स्पॉट, यहाँ का स्पॉट, यहाँ का स्पॉट, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया उनकी लाइफ के अंदर। और फिर आप यहां तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उनके घर के किचन तक के, उनके घर के बाथरूम तक के प्रोडक्ट आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आप उनके 2 स्पॉट खत्म करें। ये उनकी जीवन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। हर महिला कह नहीं सकती, लेकिन इनकी वजह से बहुत परेशान। एम आई राइट? कितने लोग सेटिस्फाइड है इस बात से? तो कितनी ब्यूटी पार्लर्स हैं हमारे साथ आज की डेट में, हमारे इस सेशन में, जो ये कहते हैं कि यस, आज के बाद हम अपने कस्टमर पे इस काम को सबसे पहले करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ब्यूटी पार्लर के अलावा और भी जो लोग होंगे जो इस सेक्शन में काम करने के लिए तैयार हैं, वो हैंड रेज कर लें। और अगर आपने ये कर लिया और इसी पर ही केवल काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो आपको फिर एटॉमी बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी खास बात, तो मेलाज्मा को हम डिफाइन करेंगे, मेलाज्मा की कैटेगरी, हाइपर पिगमेंटेशन की कैटेगरी, उनके कारण, उनसे बचाव, नेचुरल तरीके के क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है,
हार्मोन क्या हैं, कौन कौन से जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट उसमें काम करेंगे, कौन से इंटरनल ऑर्गन पे काम करना पड़ेगा, और कौन से हमें स्किन केयर प्रोडक्ट को रूटीन में लाना पड़ेगा, जिससे हम अपने फेस को बिल्कुल ये समझे कि बिल्कुल रेडिएंट और इवन टोन वाला फेस बना देंगे। इवन टोन का मतलब है आपकी हर टोन बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप मेरा चेहरा देख सकते, हमने कहा ना कि पहले आपको अपना चेहरा ठीक करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी वन स्पॉट ऑन होल फेस, पूरे फेस पे कोई भी स्पॉट नहीं है, ठीक है। तो आप अपने फील्ड में कब बढ़िया काम कर सकते हैं? मैं हेयर वाले फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूं क्योंकि मेरे बाल ठीक है, ठीक है ना। मैं स्किन के फील्ड में कब काम कर सकता हूँ? मेरी स्किन ठीक है ना। मैं हीलिंग के फील्ड में भी काम कर सकता हूँ कि मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, है ना। तो हम हीलिंग वाले फील्ड में भी काम कर सकते हैं, हम मेडिटेशन वाले फील्ड में भी काम कर सकते हैं, हम फिटनेस वाले फील्ड में भी काम कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स इन वेयर वी कैन वर्क। लेकिन वही वाली बात है कि बीमार व्यक्ति इलाज की बात नहीं कर सकता किसी से। फेडेड व्यक्ति, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, जिसकी स्किन लटकी हुई है, वो ब्यूटी की बात नहीं कर सकता किसी से। इसीलिए मैं आप सभी को इंडिविजुअल समझाता हूं कि आप केवल बातों से बिजनेस को नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आपको यंग बनना है, डायनामिक बनना है, क्रिएटिव बनना है, ओके, होपफुली बनना है, और उसके बाद आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़े। तो कितने लोग तैयार हैं कि इस सेशन का, इसकी सेशन की आज हमने एक्चुअली क्या है, ग्राउंडिंग बनाई है। हमने सेशन को स्टार्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि इजीली हर चीज आपको परोस देंगे, आप जाएंगे और उसको चटनी की तरह खा जाएंगे और आप काम करने लग जाएंगे। नहीं नहीं, आपको अपने शॉर्ट वीडियो बनाने पड़ेंगे, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के। जैसे आरती जी ने आज बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, ठीक। आपने स्टेटस पे किसी ने आज के लिंक को नहीं लगाया, आज के पोस्टर को नहीं लगाया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब इस पूरे सेशन को आपको डेली रेगुलर प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो, देखिए, प्रोडक्ट के हिसाब से तो सेशन बहुत सारे लीडर ले रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर इशू के हिसाब से कोई सेशन नहीं ले रहा। कोई आपको कुछ सिखा के चला जाएगा, कोई आपको किस सिखा के चला जाएगा, लेकिन 4 साल में किसी ने पर्टिकुलर इशू को डाल के सेशन नहीं लिया कि मैं अपने प्रोडक्ट से इस वाले इशू को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। आपने हाइपर पिगमेंटेशन और मेलास्मा का टॉपिक आज तक किसी ने नहीं लिया। भले ही किसी ने ब्यूटी प्रोडक्ट की बात की हो, स्किन केयर प्रोडक्ट की बात की हो, हेल्थ प्रोडक्ट की बात की हो, किसी ने इस टॉपिक को नहीं उठाया। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? इसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए कि आप किसी भी इशू को एराइज करें और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। और सॉल्यूशन साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदाउट बेस आप कुछ भी चीजें बता जाएंगे। उसके लिए तो रील ही काफी है कि ये पत्ता उखाड़ के खा लो, कि ये जड़ उखाड़ के खा लो, कि ये कर लो, कि वो कर लो। इसके लिए तो रील ही काफी है मैडम, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा? आपको साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल में जाना पड़ेगा, आपको नेचर को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, और उसके बाद किसी भी चीज पे आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए, ये टाइम देने के लिए। मेलाज्मा से संबंधित तो अभी आपको कुछ मिला नहीं, कुछ चीजें मिली हैं जो आपको करनी है, ठीक। तो आज की ये समझिए, आज का हमारा जैसे मूवी चलती है उसमें एक नंबरिंग सेशन था, वो नंबरिंग सेशन था। आज आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, सारी चीजें बताई गई। कल यहाँ पर जो संख्या है इसकी जस्ट ट्रिपल होनी चाहिए, ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आपके प्रमोशन से, इस लिंक से। सेम लिंक रहेगी और इसमें हम डालेंगे पार्ट 2 ओनली। अब हमारा पार्ट 1 ये हो गया इंट्रोडक्शन से, पार्ट 2 डालेंगे।
पार्ट 2 के साथ कल बात करेंगे। फिर अगर हमारे कुछ चीजें रह जाएंगी तो हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे, फोर्थ पार्ट में बात करेंगे, और हम पूरी चीजों को समझेंगे। एक इशू सॉल्व करेंगे, उससे हम हजारों इशू साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे केवल एक ही चीज सॉल्व होगी, नहीं, उससे हेल्थ की पता नहीं कितने इशू आपके एक साथ खत्म हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू आरती जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल लीडर्स कि आज आपने जितने भी लोग थे, यहाँ संख्या कम थी बट जितने भी थे, मुझे लगता है कि मैं आशा करती हूँ कि सबने पेशेंस के साथ इस सेशन को सुना होगा। जो सर ने आज पेज जमाने की कोशिश की कि हमारी स्किन केयर हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, उसका ग्राउंड लेवल पर आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो जो हमारा जो कल का सेशन होगा पार्ट 2 होगा, तो जैसा कि सर ने बताया कि सेशन जो भी होते हैं या हम जब भी कोई काम करते हैं तो प्रमोशन का होता है। तो सभी लोग प्रमोशन करें इसको और अपनी अपनी टीम को इनवाइट करें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम प्रोडक्ट की जानकारी पीडीएफ के द्वारा भी लेते हैं, पीडीएफ से प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, बट जो हमारी स्किन के इश्यू हैं वो आप किसी पीडीएफ के माध्यम से नहीं दे सकते। क्योंकि आप पीडीएफ को बहुत इजी तरीके से आप उसमें देख करके बता सकते हैं कि एटॉमी इंडिया ने सारी पीडीएफ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी पीडीएफ हैं पोर्टल पर। तो वहां से पीडीएफ के माध्यम